नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव अब बहुत ही करीब आ चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कई दावेदार सामने आ गए हैं। जहां सबसे ज्यादा लोकप्रिय तेजस्वी यादव तो हैं ही, जिन्हें बिहार की लगभग 36% जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी हैं, जो पिछली 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डटे हुए हैं। लेकिन मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी प्रशांत किशोर के बारे में, जनस्वराज के बारे में। अब वो लगातार जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नज़दीक आती जा रही है, इसकी हाइप कम होती जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और भी बहुत सारे भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक ये नहीं कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे एनडीए की तरफ से। किसी ने भी नहीं कहा, किसी बड़े नेता, ना मोदी जी ने कहा है, ना उनके चाणक्य अमित शाह ने कहा है, यहाँ तक कि भाजपा अध्यक्ष तक नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से भाजपा अपने मुख्यमंत्री को यहां पर स्थापित करने का पूरा प्रयास करेगी। तो अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। पहले हम देखने जा रहे हैं कि इस चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है, और इसीलिए हम आपके लिए एक बहुत ही विश्वसनीय सर्वे लाए हैं एसएएस ग्रुप का। पहले आप देख लीजिए कि 6 नवंबर को यहां पर वोटिंग होने जा रही है और पहले चरण की 121 सीटों पर, उसके बाद 11 नवंबर को वोटिंग होगी 122 सीटों पर, और 14 नवंबर को आ जाएगा रिजल्ट। बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। तो हम आपके लिए जो सर्वे लेके आए हैं बिहार की बहुत ही जटिल राजनीति की तस्वीर थोड़ा साफ करने के लिए, ये आप देख सकते हैं एसएएस ग्रुप का सर्वे है। और ये सर्वे हम आपके लिए क्यों लेके आए हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। अगर आप इनका 2020 का देखिए, जो पिछला 2020 का सर्वे किया था, कितना एक्यूरेट था। आप देखिए कि एनडीए को बताया गया था कि 120 से 127 सीट जीतेगा, असल में एनडीए जीता 125 सीट, यानी बिल्कुल सही 2020 के चुनाव में। इसी तरह महागठबंधन के लिए कहा गया था 108 से 112 सीट जीतेगा और 110 सीट मिली, यानी एक बार फिर से सही रहे। और आप देखिए कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के लिए कहा था कि 1 सीट ही जीतेंगे और 1 सीट जीते। चिराग पासवान पिछली बार ना एनडीए का हिस्सा थे, ना महागठबंधन का हिस्सा थे। हालांकि कह रहे थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि अन्य को जो कहा था कि 10 से 11 सीट जीतेगी, तो अन्य 9 सीट जीती, यानी थोड़ा सा अंतर रह गया। तो इतना विश्वसनीय डेटा कलेक्शन इनका पिछली बार था। इसी आधार पे हम आपके लिए इनका जो 2025 का सर्वे है एसएएस ग्रुप का, वो आपके सामने लेकर आए हैं। आप बताइए कि किस हद तक आप इससे सहमत हैं। इस सर्वे में बिहार को अलग अलग रीजन में बांटा गया है, जैसे कि सीमांचल, अंगिका प्रदेश, मिथिलांचल, नॉर्थ बिहार यानी उत्तरी बिहार, और मगध और भोजपुर। और यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा गठबंधन, कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है। तो सबसे पहले आप देखिए कि सीमांचल जो है ये मुस्लिम प्रधान क्षेत्र है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हिंदू जनसंख्या, हिंदू आबादी भी अच्छी खासी है, जैसे कि पूर्णिया में तगड़ी फाइट रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 से 9 सीट, कुल यहाँ पर 24 सीटें हैं, और इन 24 सीटों में से 8 से 9 सीट जा रही है एनडीए के खाते में। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के खाते में इन 24 में से 12 से 13 सीट जा रही है, यानी लगभग आधी सीट यहां पर महागठबंधन जीत जाएगा। जन स्वराज के लिए भी 3 से 4 सीट बताई गई है, और यहां पर क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या अधिक है और एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पिछली बार बिहार में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीत कर आए थे, जिसमें से 4 बाद में आरजेडी के साथ चले गए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को, उनकी पार्टी को सहानुभूति भी मिल सकती है। तो 2 से 3 सीट ही इस सर्वे में लेकिन बताई गई है सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम को मिलते हुए। तो आपकी क्या राय है, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। सीमांचल के बाद चलते हैं अंगिका प्रदेश में, जहां पर 27 सीट है, और ये जो 27 सीटें हैं इनमें 12 से 13 सीट जीत रहा है एनडीए,
10 से 11 सीट जा रही है महागठबंधन के खाते में, 4 से 5 सीट जा रही है जन स्वराज के खाते में और 1 से 2 सीट जिसमें AIMIM और अन्य यानी निर्दलीय भी शामिल हैं। तो एक खास बात देखने की ये है कि जो सीमांचल में बढ़त मिली थी महागठबंधन को, वो यहाँ पर लगभग कवर होती दिख रही है। हालांकि अभी भी थोड़ी सी बढ़त बनी हुई है क्योंकि आंध्र प्रदेश में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन NDA का रहा है। इसके बाद आता है मिथिलांचल। यहाँ की अगर हम बात करें तो 50 सीट है और 50 सीटों में से लगभग आधी 24 से 25 सीट NDA के खाते में जा रही है और बिल्कुल कांटे की लड़ाई है इस सर्वे के अनुसार, क्योंकि 25 से 26 सीट, एक सीट अधिक आ सकती है यहाँ पर महागठबंधन की NDA गठबंधन से। यहाँ पर जनस्वराज पार्टी या तो एक भी सीट नहीं जीतेगी या फिर एक सीट जीत सकती है, 0 से 1 आ रहा है और 1 से 2 सीट अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। इसके बाद आता है उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में कुल 72 विधानसभा सीट है और ये जो 72 सीटें हैं इनमें से आप देखें तो 39 से 40 सीट NDA के खाते में जा रही है, यानी NDA यहां पर मजबूत है। ये निश्चित रूप से बढ़त है। 72 में 39 से 40 सीट जा रही है NDA के खाते में, महागठबंधन को 29 से 31 सीट मिल रही है, यानी कि यहां पर महागठबंधन थोड़ा सा पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है। जनस्वराज पार्टी को 3 से 4 सीट मिल रही है और अन्य को 1 से 2 सीट मिल सकती है इस सर्वे के हिसाब से। तो स्पष्ट रूप से उत्तरी बिहार में NDA गठबंधन भारी पड़ रहा है, ज्यादा मजबूत है महागठबंधन की तुलना में। इसके बाद आता है मगध और भोजपुर। मगध और भोजपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर 70 सीट है, लेकिन इन 70 सीटों में महागठबंधन ने जबरदस्त वापसी की है। आप देखिए मात्र 25 से 27 सीट जीत रहा है NDA गठबंधन यहाँ पे 70 में से, जबकि 39 से 40 सीट यहाँ पर महागठबंधन जीतने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन है। तो मगध और भोजपुर में भारी पड़ने जा रहा है। असल में इस क्षेत्र में RJD काफी मजबूत है। RJD जितना अच्छा प्रदर्शन करेगी उतना अच्छा महागठबंधन का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं CPI माले वगैरह, इन्होंने भी पिछले 2020 में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कमजोर कड़ी है, नरम चारा है महागठबंधन की कांग्रेस, जो पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मात्र 19 सीट जीत पाई थी। तो लेकिन यहां पर अब देखिए इस बार कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर होगा। जो मगध और भोजपुर की 70 सीटें हैं उसमें NDA को 25 से 27 सीट, महागठबंधन को 39 से 40 सीट, जन स्वराज पार्टी को 4 से 5 सीट और 1 से 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है, जिसमें निर्दलीय और AIMIM दोनों शामिल हैं। तो अब हम देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या आ रही है। कुल 243 सीटों को अगर देखा जाए तो इसमें NDA को 108 से 114 सीट मिलती नजर आ रही है। NDA का हिस्सा 108 से 114 का ये ऑरेंज वाला क्षेत्र है NDA, और आप देख सकते हैं कि पूर्ण बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए और NDA को यहाँ पर बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक कि जन स्वराज पार्टी या कोई अन्य पार्टी उसका समर्थन न कर दे, बशर्ते उसके पास इतनी सीट हो। इसके अलावा यहाँ पर महागठबंधन को 115 से 121 सीट मिल रही है और इन सीटों में आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर 121 सीट भी मिल जाती है तो पूर्ण बहुमत से 1 सीट कम है। ऐसे में यहाँ पर तेजस्वी यादव के बड़े भाई महुआ से अगर जीत जाते हैं तेज प्रताप यादव, तो 121 को 122 बना सकते हैं और पूर्ण बहुमत मिल सकता है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी देरी है, क्या होगा ये समय के साथ पता चलेगा। जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 14 से 19 सीट दी जा रही है इस सर्वे के हिसाब से। हमें इसमें थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी आज से 15, 20, 25 दिन पहले जो हवा रखती थी, जो पावर था उसका, जैसी उसकी चीजें दिख रही थी, अब वो हाइप धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। क्या वजह है इसके पीछे हमें नहीं मालूम, लेकिन अब जन स्वराज के हमलों में वो धार नहीं रह गई है।
तो ऐसे में क्या इतनी सीट वाकई जनस्वराज जीत पाएगा? आप अपनी राय कमेंट करके बताइए, हमें नहीं लगता है। लेकिन इनका पिछला सर्वे इतना एक्यूरेट था कि उसमें अब हम अपनी राय नहीं डालना चाहेंगे। आप खाली SAS ग्रुप का सर्वे ही इसमें हम आपको बताने आए हैं। AIMIM को 4 से 5 सीट मिलेगी, अन्य को 2 से 5 सीट मिलेगी। तो ऐसे में सरकार बनती दिख रही है महागठबंधन की, उसे किसी का सहयोग भी लेना पड़ सकता है। तो आपकी जो भी राय हो इस सर्वे के बारे में, आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।